हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 40। इससे पहले हम 39 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम आपको 50 क्वेश्चन यहाँ कराते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप हमारी सारी वीडियो विजिट कर सकते और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते। तो ये क्लास साइंस की क्लास रहने वाली है, जो ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हालांकि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इस क्लास को ले सकते हो। मतलब कहने का ये है कि जिस किसी भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, आपके लिए ये क्लास साइंस के पोर्शन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा जिसके कारण दिखाई देता है, बताइए। देखिए, ये जो दिखाई देता है ये हमारा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। देखिए, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की जो खोज की थी, ये की थी बैकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैकुरल ने की थी। और मैं आपको बता दूं कि एक सेकेंड, जो हमारे बैकुरल हैं या फिर थे, जो हमारे बैकुरल थे, इनका पूरा नाम था हेनरी बैकुरल, और ये एक भौतिक शास्त्री थे और ये फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। ध्यान रखेंगे, ये फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी, यानी कि रेडियो एक्टिवता भी बोल सकते हैं हम। तो रेडियो एक्टिवता के लिए हेनरी बैकुरल को मैडम क्यूरी, आपने सुना होगा, क्यूरी मैडम क्यूरी के साथ, और हमारे थे मैडम क्यूरी के साथ और पियरे क्यूरी के साथ रेडियो एक्टिवता के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। कब हुआ था? ये हुआ था 1903 में, यानी कि 1903 में इन्हें ये प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? देखिए, कोयले से वाणिज्यिक रूप से जो पैदा होती है उसे हम बोलते हैं ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताप ऊर्जा हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये हम करते हैं रुद्धोष्म बी चुंबकन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रुद्धोष्म बी चुंबकन का यहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए फट जाते हैं क्योंकि पाइप के अंदर वाला जो पानी होता है वो हिमीकृत होकर फैलता है, और जिसके कारण से पाइप फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करती है? आपको बताना। देखिए, ध्वनि जो सबसे तेज यात्रा करती है वो करती है स्टील के अंदर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टील के अंदर ये सबसे तेज करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्म किसकी इकाई है? थर्म, देखिए, थर्म हमारी ऊष्मा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थर्म ऊष्मा की इकाई होती है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन के बुलबुलों पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देते हैं, इसका कारण आपको बताना है। इसका देखिए कारण होगा, मेन व्यक्तिकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम सदा चंद्रमा का ही वही पार्श्व देखते हैं, क्योंकि, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए, क्योंकि वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो, देखिए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ध्यान रखेंगे, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? देखिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो होते हैं, ये पहला तो होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ये हमारा है पुल। पुल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताइए, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र हमारा काम करता है विखंडन, तापीय दहन, संलयन, यानी कि इन तीनों का संयुक्त प्रभाव जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा में। जब धारा में भारी वृद्धि होती है तो फ्यूज हमारा पिघल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने या फिर गलाने में अधिक समय लगता है क्योंकि, ये इसका कारण देखिए ये है कि वहाँ का जो वायु दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या होता है? देखिए शुष्क बर्फ आपको बताना क्या होता है। देखिए शुष्क बर्फ हम ड्राई आइस जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ड्राई आइस क्या होता है? देखिए ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में जो होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? देखिए इस गैस का नाम है एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल है। देखिए हाइड्रोक्सी समूह वाला जो कार्बनिक अम्ल है वो है कार्बोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण आपको बताना है। देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ का लाभ मिल सके, इस वीडियो को हर किसी को इसका फ़ायदा हो सके। देखिए क्वेश्चन हमारा है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक सुचालक है, एक द्रव है, पारदर्शी है या अत्यंत वाष्पशील है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारी अत्यंत वाष्पशील होने के कारण ये ठंडे का अनुभव देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कीटनाशकों का प्रयोग, सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संश्लेषण या सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग? सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण कभी भी वायु को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती है? किस पद्धति में नहीं करते हैं ऑक्सीजन तैयार? वो हमारा है मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन या क्यू वियोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? देखिए अमोनिया का एक गुण जो होता है वो है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये अमोनिया का एक गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? देखिए रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से इसलिए बचा पाते हैं क्योंकि इनका न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोगाणु मर जाते हैं न्यून तापमान पर। चलिए नेक्स्ट है, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। देखिए पायराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है हमें। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरकरी है। मरकरी क्या है? मरकरी मतलब पारा। पारा कहीं कहीं आपको ये पारद भी मिलेगा। मरकरी क्या है? मरकरी एक द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी द्रव धातु होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हमारा अपकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपकारक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से विषम संख्या आपको बतानी है। देखिए विषम संख्या में
चूना, चाक, संगमरमर और बुझा चूना, इनमें से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुझा चूना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है आपको बताना है। देखिए ये ऊर्जा निकलती है ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा निकलती है। चलिए नेक्स्ट है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, बताइए। इसका देखिए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताएंगे सभी के प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कैसे किया जाता है, बताइए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है, जिप्सम जो होता है हमारा, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 120 यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद हमें पीओपी प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है, बताइए। देखिए उपास्थि हमारी होती है, ये होती है नाक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आभासी फल का एक उदाहरण आपको बताना है। देखिए आभासी फल का उदाहरण है हमारा सेब, एप्पल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेब इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे, एप्पल है हमारा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंजन पक्षी क्या है? गुंजन पक्षी क्या है बताइए। गुंजन पक्षी आपको बताना है क्या है। देखिए गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है। इसका साइज कितना होता है, यानी कि आकार कितना होता है? इसका आकार होता है हमारा 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का ये पक्षी होता है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं हम हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, हमिंग बर्ड बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। ये आगे को भी उड़ सकता है और पीछे को भी ये उड़ सकता है। ये अकेला ऐसा पक्षी जो आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए आयोडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं हम जीवाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुनाशक के रूप में आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है ये कपास उद्योग के कर्मचारियों के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास उद्योग के कर्मचारियों के अंदर ये रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस पेड़ की छाल। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, बताइए किस पेड़ की छाल प्रयोग करते हैं? ताड़ के वृक्ष की, दालचीनी की, लवंग की या नीम की? देखिए सभी जानते हैं दालचीनी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चीनी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। देखिए पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं जो काम करती हैं ये करती हैं प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्याज का खाद्य भाग होता है। प्याज का खाद्य भाग मतलब खाने योग्य भाग हमारा प्याज का कौन सा होता है? ये होता है हमारा भूमिगत तना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत तना, जड़ मत समझ लेना, क्वेश्चन में आता है, कंफ्यूज भी होते हैं बहुत बच्चे। ये तना होता है, प्याज हमारा तने के अंतर्गत आता है, जड़ के अंतर्गत नहीं आता। देखिए और मैं बता दूं कि तने के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक हमारा हल्दी भी तने के अंतर्गत आता है, जड़ मत समझना, इसको भी मैं बार बार बता रहा हूँ। एक अदरक होता है, अदरक हमारा तने के रूप में आता है। प्याज मैंने आपको बता दिया। एक लहसुन होता है और एक कचालू। कचालू आपने सुना होगा, कांदू होता है ना, कांदू, हाँ उसी का रूप होता है कचालू। चलिए नेक्स्ट है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। निद्रालु व्याधि रोग की जो वाहक है ये हमारी है मक्खी है, और मक्खी का नाम है सी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सी मक्खी। चलिए नेक्स्ट है, कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए कोलंबा लीविया जो वैज्ञानिक नाम है ये कपोत का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कपोत का वैज्ञानिक नाम है। अब आप पूछोगे कि कपोत क्या है, ये भी आपने कोई नया वर्ड बता दिया, हमें कपोत का भी नहीं पता। देखिए कपोत मतलब होता है कबूतर। कपोत का मतलब होता है कबूतर, ध्यान रखेंगे। कोलंबिया लीविया कबूतर का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, HIV
HYV का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए HYV का पूरा नाम होता है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है और ये उच्च उत्पादक किस्म का होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। देखिए नींबू के अंदर जो खटास होती है वो साइट्रिक अम्ल की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लार या सलाइवा का लाभ नहीं है। देखिए कौन सा है बताइए, आप आंसर करेंगे। देखिए ये होता है हमारा शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसका लाभ नहीं है, शरीर में आरबीसी की वृद्धि करना इसका लाभ नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये वृद्धि नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आपको करना है मिलान कीजिए। एक्वाकल्चर का बताइए। देखिए एक्वाकल्चर का हो जाएगा हमारा मत्स्य से, और फ्लोरिकल्चर का सभी जानते हैं, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प यानी कि फूल। सेरीकल्चर हमारा आ जाएगा रेशम से, सेरीकल्चर है। विटीकल्चर हमारा अंगूर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, बताइए। ओहो देखिए एक्वाकल्चर का मैंने आपको बताया था मत्स्य से है, फ्लोरिकल्चर पुष्प से है, सेरीकल्चर हमारा रेशम से है, और बीटीकल्चर हमारा अंगूर से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था या जाता है, बताइए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है सूक्ष्म संधारित्रों का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बताइए कब हुए थे। देखिए पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आया था 1940 से 1954 के बीच हुआ था ये पहली पीढ़ी का। और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बताएंगे, दूसरी पीढ़ी का हुआ था 1955 से 1964 तक हुआ था दूसरी पीढ़ी का, ध्यान रखेंगे 1955 से 1964 तक। और तीसरी पीढ़ी का बताएंगे सभी। देखिए तीसरी पीढ़ी का हुआ था 1965 से 1971 तक हुआ था, ध्यान रखेंगे 1965 से 1971। अब है हमारी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का बताएंगे। देखिए चौथी पीढ़ी का हुआ है हमारा 1971 से 1982, 1982, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। ये मापा जाता है हमारा MIPS के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्टर पर सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा गया है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति रैम को कहते हैं। रैम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्लिक जैकिंग क्या है। देखिए क्लिक जैकिंग क्या है ये आपको बताना है। क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इस प्रक्रिया को कहते हैं डिबगिंग प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें, कि बताएं कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप वीडियो की आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।